चलता ही रहता है और जो प्रभु की शरण में जाता है बच जाता है। ईश्वर से प्रेम करो। रघुनाथ जी की कथा है, ये तो अमृत है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सो घोर। इस पर जितना आप अपना शरणगत भाव रखेंगे उतनी आप मुझे तासीर और ताजगी और एक नई जिंदगी देगा, जो जीने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। संसार का नशा बेकार है, अरे परमात्मा के साथ नशा कर लो तो आनंद आ जाएगा, बड़ा पार है। अस प्रभु छाड़ भजोई जे याना तेनर बस बज ऊंच समान बिसाना निज जन जान ताई अपनावा प्रभु स्वभाव कप कुल मन भावा। पुण्य सर्वज्ञ सर्वगुणवासी सर्वरूप सब रहे उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज तनुज कुल घालक। अरे सुन कपीस लंका पद वीरा और कई विधि तरिये जरद गंभीरा। संकुल मकर उर्ग जस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। कहो लंकेश सुनो रघुनायक कोट सिंध शोषक तब लायक। जदप तदप नीति असिगाई विनय करिए सागर मन सागर सद जाई। प्रभु तुम्हारा गुण जद कहे कहे उपाय विचार बिन प्रयास सागरत रहे सकल भार को विधान। मंगल भवन उमंगल हारी और ताप में जल रहा है। हे वरुदेव ऐसी दया कर दो कि ये समूचे भक्त शांत सहज सरल और शीतल हो जाए। बोल बड़ देवताओं की बोलिए महाराज जी सरकार की। हरिओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शयेना श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं श्री राधे सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ प्रसाद कामाख्या मैया का प्रसाद। कामाख्या मैया क्या बात है। बोलो कामाख्या मैया की। हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है थोड़ा सा कामाख्या, जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। आज उनका प्रसाद जय बाबा बड़ी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आप समझ लो क्या ये महाशक्ति का बोल सच्चे दरबार की जय।
कामाख्या मैंने कई बार आपसे अनुरोध भी किया है कि साक्षात आज भी वहां चमत्कार है, सभी को बतवा देना भाई। जय बाबा। बहुत ही आनंद। थोड़ा प्रसाद निकाल। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, उल्टे उल्टा उल्टा केदार अंकल वहाँ से, यहीं से दो दो। नहीं नहीं ऐसे नहीं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ पर सारे तीर्थों का जल, प्रसाद, चादर, आशीर्वाद आपके भजन में वो शक्ति है कि घर बैठे आपको सब प्राप्त है। आयुष्मान भव, आयुष्मान, आशीष, आशीर्वाद, जय हो बाबा। आशीष। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत ही भाग्य और सौभाग्य। कामाख्या देवी का प्रसाद इसको बतवा देना। माने हमारे लिए बहुत ही आशीर्वाद है ये साक्षात। अपन चर्चा करते रहते हैं, आज उनका प्रसाद भी अपने को मिल गया। यही सत्य है, यही चमत्कार है भगवान का। घर बैठे आपको राम मिल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? यही सत्यता है। इस समय माँ भगवती के प्रांगण में भी काम चल रहा है। मैंने अगले भगवान को कहा था, इसमें कहीं ना कहीं हमको दान भी करना है। अपनी वैष्णव देवी धाम में इस समय काम चल रहा है। इसमें आप जितने भी है, कोई अछूते न रह जाए। सभी कुछ न कुछ इसमें दान। देखिए, दान करने से धन नहीं घटता है। जय हो। आप ऐसा अपना भाव बना लो कि हर मंगल को हमें बालाजी धाम में कुछ न कुछ दान करके आना ही है। मंगल आप इस तरह का जब अपना भाव बना लेंगे, जय बाबा। तो आपकी जब धन की कमी नहीं। धन्य बाबा। पिछले मंगलवार को हमारे भक्तों से मैंने अनुरोध किया था, जय हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। इसमें आप सुकड़ के मत बैठिए, सभी का सहयोग। जब आप सहयोग करते हैं तो आपके मन में उत्साह बढ़ता के नहीं, हमने भी इसमें कुछ न कुछ सेवा की है। आशीर्वाद, जय हो। आयुष्मान, भगवत कृपा है। अखंड सौभाग्यवती भगवती। देखिए, आप इसमें कुछ न कुछ सहयोग करिए। आप आज नहीं, अगले मंगलवार, लेकिन बगैर उसके आप पीछे मत हटिए। जय बाबा। जहाँ आशीर्वाद घर बैठे मिल रहा है, इतना बड़ा काम प्रांगण में। आज मेरी माता को कैसा लगा? आप प्रपटती हुई चली गई। यही अच्छा, अब आप कहो भाई, ये सब आपका सहयोग से ही काम हो रहा। जय हो। इसमें भगत जी महाराज का, आपके का कोई चमत्कार नहीं है। ये तो बाबा का चमत्कार है, आपकी आस्था का चमत्कार है, आपकी श्रद्धा का चमत्कार। हम घर में अपने लिए बहुत कुछ खर्च कर बैठते हैं। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, हम हजारों रुपए खत्म कर देते हैं, लेकिन दान में पीछे गांठ मत लगाओ। ये तो करना ही पड़ेगा। आप इसको करके देखिए, ये तो चमत्कार आपको नहीं मिलेगा। आपको कितना प्रसाद पिछले मंगल को देखिए, घर बैठे गुड़ आ गया, हलवा आ गया, आगे निकले पूरी पकवान मिले, और आज भी भंडारा बन रहा है। आपको भगवान घर बैठे सब दे रहे हैं। मेरे भाई, आप क्यों मरे सुस्त बैठे रहे? पिछले मंगलवार को हलवा, पूरी, गुड़, प्रसाद, आशीर्वाद और भगवान की कथा आपकी झोली में पड़ती है। अरे सेवा करो। आप तो सेवा में भी कोताही बरतते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं, और फिर रोते गाते हैं कि जय संकट। भाई, दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को। जय बाबा। ये मूंग दाल आ गई। अब ये भाई देखिए, इसमें सिरे किसी को नहीं जाना है।
कि मेरी तरफ से भंडारा जिम मैं नहीं सुनूंगा सब। ये आ रहे चावल भी आ रहे हैं, दाल भी लगातार आ रही है। ये यहाँ पर बता के जाते हैं कि मेरी तरफ से रहा, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ, ये सब की तरफ से। अगर आपने भी किया तो ये कह दो बाबा का है। ये शब्द नहीं लगना चाहिए कि उनकी तरफ से। अरे भाई तुम हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे मेरे भगवान। समझ में आ गई कि नहीं? ये दालें आ रही है और भी इसमें मिलाना। अगली मंगलवार को यहाँ मकर संक्रांति का महापर्व मनाएंगे, ठीक है? चूंकि 14 तारीख शुक्रवार की पड़ रही है तो उस दिन मेला नहीं है बाबा, लेकिन अगले मंगलवार को हम मकर संक्रांति का महापर्व, मंगोड़े, खिचड़ी, खीर यह सब बनेगा। ये प्रसादी है, ये महाप्रसादी है। कहते हैं ना इस प्रसाद को खा के मानसिकता भी शुद्ध हो जाती है, और वो भी बाबा हनुमान की रसोई में से बन के आपको मिले तो इससे बड़े भाग की बात तो कुछ हो नहीं सकती। घर बैठे ना भैया, इसमें से केले हटा लो, प्रसाद हटाओ। हाँ, नारियल भी उधर रख लो, प्रसाद भी उधर, इनको प्रसाद देते जाइए। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि माँ का काम चल रहा है, इसमें कोताही नहीं। आप बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन बड़ी बीमारी पड़ जाए तो लाखों जाके डॉक्टर को दे आते हैं। अभी पिछले शनिवार को एक माता फूट फूट के रो रही थी, बाबा मेरे पति की रिपोर्ट गई है, कुछ कृपा हो जाए, ठीक रिपोर्ट आ जाए। भाव रखो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। आप 1 पैसा दोगे तो 10 लाख लोगे। और सच्चे दरबार की दान करना सीखो, दान से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। दया करना सीखो, दया से बड़ी कोई पूजा नहीं है। दान और दया, इससे बड़ी पूजा कुछ हो नहीं सकती। जी बोलिए, मैं कथा कहूंगा आगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री राधे राधे। आशीर्वाद आशीर्वाद। अतुलित बलधामं हेमुसलावदेयं ददनुज बनु प्रसादं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानरामुदीतं रघुपति प्रिय भक्तं वदजातं नमामि। नमो ब्रह्मणिदेव श्री राधे। ब्राह्मण हिताय जगत द्वैताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज। श्री राधे। आशीर्वाद आशीर्वाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेत पेत कृत्यं दौपायनो विरयकातरयाजया पुत्रेतु तन्मयतया तर्वमने। आशीर्वाद आशीर्वाद। सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुगमुखाद्रव संयुक्तं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुरो रसिको बुधभावका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तद्जयमुदीरयते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या बात। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं। जय हो श्री राधे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदां हरतारं दाता
पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनकादिक भीष्म दालम्यान रुक्मंगदाल अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानुमान परम आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे जय हो नाम तातुल्यं श्री राम नाम वरानने गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म वल्ली त्रिसंध्या मुक्त देहनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवनी भव भय जय हो श्री राधे। वेद त्रिया परानंदा तत्व ज्ञान मंजरी। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए स्कंद महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। श्री राधे। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए गौ माता की जय। हर हर महादेव। ये भक्तों, बड़े हर्ष एवं सौभाग्य एवं बड़ा पुनीत अवसर है। इस पावन बेला में, अमृतमयी बेला में हम सर्वप्रथम बाबा बालाजी की 92वीं मूर्ति के रूप में विराजे हुए हमारे सुखदेव गुरु के सदस्य और व्यास मंच पर विराजित श्री राधे। गुरुदेव को हम सभी भक्त बड़े भाव से एवं बड़ी श्रद्धा से साष्टांग दंडवत करेंगे। हे बाबा, अपनी अमृतमयी वाणी से हम भक्तों को ऐसे ही सदा सर्वोर और कृपा दृष्टि से हमें श्री राधे आशीर्वाद। बाबा की बड़ी कृपा है। आज बाबा ने सवेरे सवेरे बड़ा एक दृश्य चमत्कारी रूप से भाव अपना व्यक्त कर दिया, वो जो गुप्त रखे हैं बहुत दिनों से। महाराज जी, हमारी अनुभूति में तो तापरत हम व्यक्त नहीं कर पा रहे। आज बाबा ने कही मैं भेष बदल के भी संसार में घूमता हूँ और मेरे को खूब फोटो आएगा भोले बाबा को। भोले बाबा मैया से कह रहे गिरिजा चोरी, गिरिजा चौक गई, बाबा आप क्या चोरी करते हो? कि मैं भेष बदल के इस संसार में घूमता हूँ। जय हो श्री राधे। और भोले बाबा कह रहे काग भूषण संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। मैं मनुष्य को रूप धारण करके संसार में विचरण करता हूँ और अपने भक्तों पर इतनी निगरानी रखता हूँ। बाबा को भाव, महाराज जी हमने अनुभूति करी है, यहाँ 4 शक्तियाँ काम कर रही है। बाबा कृष्ण रूप से भी अपने को मानव व्यक्त करता है। और महाकाल जब कहते कि मैं कालों का काल को तो साक्षात शंकर रुद्र अवतार के रूप में बाबा श्री राधे। और मैं दासन का उदास हो तो हनुमान जी की मूर्ति उनके अंदर हम। महाराज जी मुझे क्षमा करें, मैं भाव से बिल्कुल आज मेरा बिल्कुल मने बाबा की जो पंक्ति है महाराज जी, मैं स्वामी भी हूँ और मैं सेवक हूँ और मेरे को माना मैं तुम्हारा सखा हूँ। सखा को मतलब है कुपंथ निवार सुपंथ चलावा गुणों बगैर प्रकट अवगुण है। तुम्हारे अवगुणों को मैं गिन गिन के छुटाऊंगा जो मैं सखा को करता हूँ। मैं सखा हूँ। मेरा माता का कर्तव्य है तुम रोज देव बस अपने मुंह से कछु मत को। मैं तुम्हारी सारी पीड़ा समझ जाऊंगी कि मेरा बालक काय के लिए रोई लो। बाबा बस आपकी दृष्टि बहुत ही सुंदर भाव है। क्या हम इतनी ऋणी है महाराज, बस हम इसे पटा ना सकते। बहुत ही सुंदर भाव है। और बाबा बस हम तो बस आपके चरणों में लगने लायक हो नाना पर, तो आपकी कृपा दृष्टि है या तो अपने रजनीता चरणों से चिपकाए। बस बाबा इतनी प्रार्थना है। और हे भक्तों, मैं बाबा की ओर से कह, बाबा हमारे कथा में प्रवचन में एकांत में बस यही भाव है कि मेरे भक्तों का कल्याण हो, सर्व कल्याण हो। और ये समय बड़ा पावन है। हमारे गुरुदेव कहते कि मैं
मेरे को समझ ले बस, और तुम समझोगे नहीं तो मैं समझा रहा हूँ तो समझ ले। अब में इतनी बुद्धि नहीं है, बस ये जो बेला में जो अमृत के बेला में जो आनंद आता है, ये भक्तों इस समय को बस बड़ी कीमत समझ के पहचान ले। बाबा की ओर से मैं नम्र निवेदन करता, ये समय अगर चूक गो दोबारा फिर बहुत पछतावा है। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बहुत ही सुंदर विचार अपने विप्र देवता के पूजनी, और जो इनके अंदर नमन झुकन, शीतलता, नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, ये सब मन बगैर हरि कृपा के नहीं आ सकते। तो मैं इनके जो इन्होंने वाणी बोली है, मैं निश्चित उससे सहमत हूं, और निश्चित ही ऐसी ब्रह्मवाणी के वाक्यान हम सभी का उद्धार करने के लिए प्रेरित होते हैं। और ब्राह्मण को तो वैसे भी पूजनी माना है, आदि देवादिदेव भगवान ने भी माना है। भले ही आप शरीर धारण करके हैं, लेकिन इसके पश्चात भी आपका ये संपूर्ण संसार पूजा करता है। ब्राह्मण देवताओं का ये संपूर्ण संसार पूजा करता है, क्योंकि बगैर ब्राह्मण के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, मृत्यु, जीवन, ये हमको इससे उद्धार करने के लिए ब्राह्मण कुल का जन्म हुआ है। इसलिए मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। और अभी भजन होंगे, कीर्तन होंगे, इसके पश्चात मैं आपके सम्मुख कथा कहूँगा, और आप कथा का भी श्रवण करेंगे, और इसको कानों के माध्यम से दोना बना के इसका श्रवण करेंगे तो आनंद आ जाए। गुरु बांके बिहारी की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धांत स्वरूपीश्वरम्। कि बंदो गुरुपद पदमु पराग, सूरज सुवास सरस अनुराग। क्या बात है भैया, बहुत ही सुंदर। बंदो प्रथम महीश्वर चरण, आशीष ऐसे नहीं बैठे, जनक सब बैठ के प्रसाद 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 आशीष। वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने को, आशीष बच्चों को दे। और डाल डाल और बात बैसी राधे राधे होए। कि चलो सखी वह चारिये जहां बसत ब्रजराज, रस बेचत हर मिले एक पंथ और बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। राधे राधे बोलिए। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तोहे बनाओ, आरती गाओ प्यारे तोहे बनाओ। ओ गाओ प्यारे तोहे बनाओ, आरती गाओ प्यारे तोहे बनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती
गाओ श्याम बोलिए बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ गोर को कटो प्यारे गीत पे दो है 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 करे गोरे अधेर तो पे सोए कर गोरी दशरथ में सोए छवि पे जीवन जाओ छवि पे जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे कोई बनाओ 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारे 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 तेरे सारी दुनिया सारी तेरे सारी दुनिया सारी बोले चले दो मैं शीश नवाऊं बोले चले दो मैं शीश नवाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ दासी अनाथों के नाथ आपो नाथ अनाथों के नाथ आपो ये दास अनाथों के नाथ आपो नाथ अनाथों के नाथ आपो ये सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ राधे दो में बले बले जाओ हरे चले दो में बले बले जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा समैया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा समैया आजा आजा समैया आजा समैया आजा 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 तूने है गोकुल आजा समैया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा समैया आजा समैया आजा आजा समैया आजा आजा समैया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा समैया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा समैया
मुझे और कोई कुछ गाता है जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है जो श्यामा गोपी बना दिया जाता है तो
बहुत ही सुंदर कीर्तन संकीर्तन भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा समर्पित प्रभु सभी के और सब प्रभु के हैं। भगवान सभी की आस्था को स्वीकार करते हैं। भजन के माध्यम से, कीर्तन संकीर्तन कथा के माध्यम से और मन की डोरी से। अभी हमारे ब्राह्मण देवता बोल रहे थे कि बाबा रूप धारण कर लेते हैं, तो निश्चित है इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे पास वो दिव्य नेत्र नहीं है जो हमारी पहचान कर पाए, भगवान की पहचान कर पाए। हम संसार की चकाचौंध और संसार के चक्रव्यूह में पड़े रह जाते हैं और भगवान से दूरी कभी कभी कर लेते हैं। मैंने प्रातःकाल इसलिए ये बात कही थी कि मैं उनके सामने से एक बार नहीं 3-4 बार निकला। आप समझ लो, उन्होंने भी कहा था कि 3-4 बार निकला। मैंने आज मैं बोलूंगा नहीं, बस मैं ये सोच रहा था क्या ये मुझे पहचान कर हमारी इनकी राम शाम श्याम शाम होती है कि नहीं। तो बोले कि नहीं, देख तो लिया था लेकिन पहचान में नहीं आ रहे थे। आप अजीब भेष रखे हुए थे। जो दिन रात हम एक दूसरे से मिलते हैं और अगर हम नहीं पहचान रहे तो निश्चित हम संसार की कहीं ना कहीं चक्रों में फंसे होते हैं। मैं 4 बार निकला और मेरी तरफ वो देख रहे थे, तो मैंने कहा कि ये मुस्कुराएंगे, राम राम करेंगे, हंसेंगे। न मुस्कुराए, न हंसे और न देखा। मैं भी अनजाना बन के घूम रहा था। और मैंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ती है तब हम अपना रूप धारण करके, अन्य रूप धारण करके हम इस संसार की गतिविधियों का भी परीक्षण करते हैं। इस संसार में इस समय कौन कहां है, क्या कहता है और क्या सुनता है, कौन वास्तव में धर्म का है और कौन संसार का है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने बात धर्म की करी है। कौन धर्म का है, कौन ईश्वर का है और कौन संसार का आशीर्वाद, कौन संसार का। इसलिए मैंने प्रातःकाल की कथा में बोल दिया था मैंने प्रातःकाल की कथा में ही मैंने प्रातःकाल की कथा में बोल दिया था कि कभी कभी मौका पड़ता है तब हमको रूप, अन्य रूप धारण करके और इस संसार में अपने और पराये की भी पहचान करनी पड़ती है। समझो ये बात। इसलिए हमेशा ध्यान करिए कि ना जाने किस भेष में सुनारायण मिल जाए। और मैंने ये इसलिए कहा कि वास्तव में आप पक्के भक्त और संत हैं, तो आपकी ये भाषा, आपका ये इस तरह का वातावरण ये संसार में भी रहना चाहिए। ये नहीं यहां से जाने के बाद हम संसार में कुछ बदल जाए, वो नहीं। अभी मैं कथा सुन रहा था, ये लड़का आजकल कथा डाल देता है। मैंने उसमें कथा में कहा था सभी डाल रहा है, कथा ले जाता शूट करके पूरी, और सभी के मोबाइल पे ये कथा आ रही होगी, शायद देखते होंगे सब, है ना। तो उसमें मैंने कहा था कि मैं एक जगह गया था भागवत कथा में, तो वहां ब्याज जी कुछ थोड़े से हटके बैठे हुए, तो वो भी चीज आ गई उसके अंदर। आप क्या बोल रहे हैं, बात पकड़ी आएगी, आप बच नहीं सकते। माने आपकी कथा शूट हो रही है, ये तो केवल संसारी चश्मा है, कैमरा भगवान का बड़ा कैमरा है। इससे भी आपकी हर बात शूट हो रही है।
आप यहां से जाने के बाद आप संसार में कैसा व्यवहार करते हैं वो झूठ हो रही है। भगत जी जहां कितनी भी अच्छी अच्छी बात आपको समझाते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद संसार में वो क्या भाव रखते हैं ये भी बात झूठ हो रही है। बच नहीं सकते, इसलिए सावधानी बरतो। कहने से पहले आप सोच लो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं और किसके प्रति मेरा क्या भाव है। कुछ निंदक होते हैं, निंदकों के बीच में बैठ के आप निंदा सुनते हैं अपने आदमी की, अपने खास आदमी की, ये बड़ा पाप है। आप या तो वहां से हट जाइए या उससे कहिए भैया इस वातावरण को तुम कर दो सर, और वो नहीं करता निंदक तो आप वहां से हट जाइए। हम आप सभी परपक के अन्न ग्रहण करते हैं, अनाज खाते हैं, सभी बुद्धि रखते हैं। केवल बुद्धि का ठेका आपके भगत जी महाराज ने नहीं ले लिया, आप सभी बुद्धिमान हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि निंदकों के पास आप कभी भूल के भी न जाए, नहीं आपका मार्ग भटका देंगे, आपका मार्ग बिगाड़ देंगे। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। आपके मार्ग का बिल्कुल सफा, उसको कहीं का भी नहीं लेना। बात चल रही थी कार्तिक मास के पूजा की। पिछले मंगलवार को कार्तिक मास की पूजा हमारी माताएं कार्तिक मास का जो व्रत करती है, तो मैंने कहा था उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना और धरती माता पर शयन करना, पलंग पे नहीं, एक टाइम भोजन ग्रहण करना और गऊ का दूध पीना। गऊ घर में नहीं है तो फल का सेवन करना, लेकिन निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, तो आपका व्रत साकार है, नहीं तो व्रत कोई मतलब का नहीं। कथा में बात आती है, मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल, भगवचर व्रत से तुलसी, भक्षण से शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत और सायकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर संध्या करें। शुद्धि के लिए तुलसी दल डाल लो। मन शुद्धि के लिए आप तुलसी का दल ले लें। मेरी माता जो कार्तिक मास का व्रत करती है, गंगा जल डाले अपने, संध्या काली को जाके भगवान विष्णु का मंदिर, ठाकुर जी का जहां भी हो, हमारी माता नहा जाए। ऐसा नहीं कि हमने कार्तिक नहा लिया अब हम लगे गाली गलौज करने, जो मन में आया सो खा लिया, इससे काम नहीं चलेगा। व्रत कोई सा भी, मंगलवार का व्रत, सोमवार का, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार, शनिवार, जो रविवार, बुधवार, जो भी व्रत करते हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि व्रत में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहिए। हमने व्रत का उद्धापन तो करना है, लेकिन हमारे मन में शुद्धि नहीं है। हम भाभी तेरे मेरे को खींच रहे हैं, तेरे मेरे को खींच रहे हैं। मैं अपनी ननद को ही बुलाऊं, अपनी बेटी को ही बुलाऊं, अपने को ही बुलाऊं, क्यों? फिर तो तुम्हारे मन में दो भांति है, पहले ब्राह्मण, फिर उसमें जो सात्विक जीव है, चाहे हमारी माता बहन बेटी हो और चाहे पुरुष हो, उसको न्योता दीजिए। आप अपने परिवार को तो पीछे की कतार में रखिए, वो तो आपका गलगुहार है।
हमारे ब्राह्मण, दूरदराज के हमारे सात्विक भक्त, तपस्वी, पूजनी, आदरणीय, सम्मानी, आपने व्रत तो कर लिया, लेकिन घर परिवार का ही पेट भर दिया। आपने अन्य जो महापुरुष है उनका तो कभी ख्याल ही नहीं। अच्छा, घर में भी आप बुलाएंगे तो कोई न्योता स्वीकार करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई कमेंट्स करेगा, कोई कंडीशन लगाएगा कि उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो आपके उस व्रत में सेंध तो लग गई, सेंध लग गई। मैंने कहा ना, घर परिवार, बहन बेटी, ये तो हमारा आपसी गलमुहार है। व्रत का मतलब है हम अपने परिवार से हटके, जिस संसार का भी बहुत बड़ा परिवार है, इस पर ध्यान दें। मैंने ठीक कहा कि गलत कहा? लेकिन आजकल बोले अपने घर में ही जो बांटना है बांट लो, अपने घर में ही बांट, दूसरे की चिंता नहीं करते। अरे अपने घर को तो बाद में संभाल लेंगे, ये कुछ काम व्रत होते हैं, तीज त्योहार आते हैं, ये बार बार इनमें भागीदारी नहीं मिलती, जो बड़े भाग्य से भागीदारी मिलती है। भगवान विष्णु को प्रणाम करें, उनकी आरती उतारें। हमारी जो माताएं कार्तिक मास में कार्तिक का स्नान करती है, संध्या कालीन में जाके ठाकुर जी की आरती उतारें और प्रणाम करें, और रात्रि को जागरण करें। प्रथम पहर जाने पर सैर करें, रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने के बाद तब सैर करें, शाम को कीर्तन करें। वो समझ में आ रही है? अब की कार्तिक ना हो ना तो मेरे पास से चलना, मैं आपको विधि बताता जाऊंगा। और सच्चे दरबार की जय। और देखिए फिर कितना आनंद आता आपके कार्तिक मास की पूजा में और स्नान में। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये आगे का काम है। ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करें। हमारी माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करें 1 महीने तक। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रों के विधि पूर्वक पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर कार्तिक मास में सच्चे मन से जो पालन करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि कार्तिक मास स्नान करने के बाद ब्राह्मण आवश्यक है। हमारे सात्विक जीव है, संत महात्मा, तपेश्वरी, इनका निमंत्रण करके इनको आसन पर बिठाल के भोजन कराना और इनको दान और दक्षिणा देना। उसके बाद आप अपनी बहन, बेटी, ननद, दौरानी, जेठानी, सास, ससुर, ये तो आप बाद का भी आपका घर परिवार का काम। भगवान विष्णु के शालिक को प्राप्त होता और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कार्तिक मास आने पर निषेध वस्तु प्याज, लहसुन, गरम मसाले, तीखे पकवान, तेल से पके पकवान, ये कौन सी चाउमीन, खाउमीन, क्या क्या है आप जानते हो? जय हो बाबा। तेल लगाना, फरान भोजन करना, तेल खाना और जिसमें बहुत सी बीज हो, ऐसे फलों का सेवन, चावल, दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याज है। मैंने त्याग करना है, दाल का भी त्याग करना है, चावल भी त्याग करना है। कुछ समझ में आ रही है?
अगर कथा सुन ली तो आप समझ लो, अगर कथा सुनने के बाद यदि गलती की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लौकी, गाजर, बैगन, वन भट्टा और ऊंट कटारा, बामी, अन्न, बसंती, मसूर, दोबारा भोजन करना, मदरा पराया अन्न और कांसे के पात्र में भोजन, छबाक, कांजी, दुर्गंध, समुदाय संस्था आदि का अंत और वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूत का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य। माने पराये घर का भोजन करना भी निषेध है। जब महाराज हमेशा जीवन में सीखना है तो मैं आज एक बात और कह देता हूं, भोजन अपने घर का ही करिए। मजबूरी में कहीं फंस जाए वो बात अलग है। अब कहेंगे बाबा ने तो कभी भाई शादी में आपको नौता आता है, आप जाइए। शादी वो एक पंच भोजन है, वो व्यक्तिगत भोजन नहीं है, पंच भोजन है। पंच समूह का भोजन है, उसमें आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी के घर पर जाकर यदि आप भोजन करते हैं तो आपको उसका भरोसा करना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। सच्चे दरबार की जय। किसी के घर का अन्न ग्रहण करना और नमक खाना और उसकी जब तक नहीं बजाओगे आप उसके ऋणी हो जाओगे। अर्थात श्राद्ध का अन्न और रजस्राद्ध, माने मां, अगर कोई माता बहन बेटी मासिक धर्म से है, अगर वो दान और भोजन और आपको कोई भी सहयोग करती है, आपको उससे बचना पड़ेगा। ये सब चीजें दी हैं। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही, और मैं तो कई बार आपको कथा के माध्यम से वैसे ही कहता रहता हूं कि हमारी माताओं का जब कोई सूतक आता है मास में एक बार, ये संसार ये माने सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जो कोई माताओं को दोष नहीं है, ये प्रकृति का है। अभी कामाख्या देवी का जो प्रसाद आया है मालूम है ना, आज भी कामाख्या देवी माता दुर्गा पर आज भी 1 महीने के बाद रक्त बहता है, आज भी ये प्रमाण है इस बात। और सच्चे दरबार की जय। क्योंकि सृष्टि का संचालन, इसके बाद सृष्टि का उत्पन्न होना, उसके बाद प्रारंभ होता है। अगर कोई माता मासिक धर्म से चली जाती है तो वहां पर संतान की आशा नहीं रहती है। आप मान लीजिए जननाशो अर्थात कार्तिक व्रत का पालन करने वाले पुरुष अवश्य त्याग। जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उनको इन सारी बातों से अलग रहना पड़ेगा। आप क्या समझते हो? आज बाबा की ऐसी कृपा है कि 20 वर्ष हो गए महाराज। 20 वर्ष में आज घर परिवार में अगर ये व्यवस्था न होती तो रोटी कौन पका रहा होता, भोजन कौन देता बाबा को, भगवान को भोग कौन निकालता? ऐसी कृपा हो, आप समझ सकते हो। 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष पुराने जाइए, उम्र क्या रही होगी। अरे भगवान तो तुम्हारे सब जगह अड़के खड़े हुए हैं तुम्हारी सहायता के लिए। मानी ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आप ईश्वर के बल के तो देखिए। ईश्वर हर हाल में आपके साथ खड़ा हुआ है। ईश्वर के बन जाइए, ईश्वर आपका हो जाएगा।
ईश्वर पर विश्वास करें।